हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में कि एटम होता क्या है। एटम जो होता है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी उससे छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार उससे भी छोटे कण हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं, वो आगे की बात है। एटम किसी मैटर के सबसे छोटे पार्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते हैं, और एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो हम लोग के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। दो या दो से अधिक एटम मिलके मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2O, CO2, H2O2, NaCl और सब। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे होता क्या है? कैथोड रे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीम होते हैं जो वैक्यूम में निगेटिव कैथोड से, यानी कैथोड से लेकर एनोड की ओर मोशन करते हैं। ये मोशन कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मोशन कर पाते हैं, और इनका डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ होता है, यानी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट। अब कैथोड रे काम कैसे करते हैं? कैथोड जो होते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और एनोड जो होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इस तरह जो कैथोड रे होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है, वो कैथोड से रिपेल्ड होता है और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। कैथोड रे का मेन सोर्स कैथोड होता है जो कि किसी वैक्यूम इन्वायरमेंट में जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने हाइयर स्टेट में जंप कर जाते हैं और उस सब बहुत हाई स्पीड से वो मोशन करने लगते हैं। कहाँ से कहाँ तक? कैथोड से एनोड की ओर। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये किसी वैक्यूम एनवायरनमेंट में होता है। वैक्यूम एनवायरनमेंट का मतलब जैसे कोई कैथोड रे ट्यूब हुआ, उसमें पूरा वैक्यूम भरा रहता है, इसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए एनोड से कैथोड की ओर एक वायर लगा देते हैं जिससे करंट का फ्लो अच्छे से हो और सर्किट बना रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रे जो होता है, कैथोड रे ट्यूब, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो इसमें पहला आता है इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स होता है, यानी जो कैथोड रे निकलते हैं उनका सोर्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन गन असेंबली को हीट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से उन्हें एनोड पर फोकस करवाना है और उन्हें एक्सेलरेट करना है, यानी उनको मोशन, उनके जो वेलोसिटी है उसको और भी तेज करना। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली एक तरह का एक्सेलरेटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। इसमें एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है उसे यूनिफॉर्म बनाने में मदद करता है, यानी एक समान बनाने में मदद करता है। और ये एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन को एनोड पर फोकस करने के लिए और आगे बढ़ाता है। अब हम लोग देखेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ था। 1897 में ग्रेट साइंटिस्ट जे थॉमसन, बाकी कुछ बुक्स में विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर का भी नाम आता है, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से जे थॉमसन ने पहला कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, मेटलिक ट्यूब लिया, और उसे पूरी तरह से वैक्यूम कर दिया, मतलब उसके अंदर की जितनी भी गैसें थीं उसे निकाल के उसमें वैक्यूम कर दिया। और ऐसे ट्यूब को ही वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब कहा गया है। और इस ट्यूब में दो छोटे छोटे डिवीज़न थे जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा मेज़र करने वाला एक इलेक्ट्रोमीटर लगा दिया जो कि मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करता है।
अब इस कैथोड रे ट्यूब का आ रहा है फिगर स्क्रीन पे, उसको देखिए। इस ट्यूब में देखिए जो वैक्यूम ट्यूब था उसमें बहुत ही कम प्रेशर पे एक गैस डाल दिया गया और एक ट्यूब लिया जो कि पूरी तरह से डिस्चार्ज ट्यूब था। उसमें एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया और उसे हाई वोल्टेज से अप्लाई कर दिया। और जब इस पूरे एक्सपेरिमेंट जो ट्यूब था कैथोड रे ट्यूब, उसमें जब करंट को कंडक्ट करा गया तो ये देखा गया कि जो एनोड के पीछे की जो दीवार थी उस पर ग्रीन कलर का एक शेडो बन रहा था, ग्रीन कलर का शेडो। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कुछ ऐसी इनविजिबल रेज हैं जो कि जिनकी शेडो एनोड के पीछे वाली दीवार पे बन रही है। और ये जो रेज थी ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट कर रही थी। चूँकि ये एनोड के पीछे बन रही थी तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कैथोड से ही निकल रही है और तब उन्होंने इस रे का नाम कैथोड रे रख दिया। ये रे निगेटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। अब इस फिगर में आप देख ही सकते हैं कि कैथोड से कुछ रेस निकल रही हैं, लिखा भी उसमें कैथोड रेस, और एनोड के पीछे ग्रीन कलर का एक ग्लो उत्पन्न हो रहा है जो कि शैडोई ग्लो था। अब ये जो कैथोड रे थी उनकी क्वालिटी क्या क्या थी? तो पहली इसकी क्वालिटी थी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, और दूसरी इसकी क्वालिटी थी कि निगेटिवली चार्ज है, और तीसरा ये कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, और चौथा ये था कि जो ये कैथोड रे थी ये कैथोड से निकलती हैं और एनोड पर एंड होती हैं, एनोड के पीछे ग्लो उत्पन्न करके एंड हो जाती हैं। पाँचवा इसका प्रॉपर्टी ये था कि इनके बीच में अगर कोई हाई एटॉमिक मास का कोई मेटल रख दिया जाए तो ये एक्स रेज उत्पन्न करती हैं, यानी एक्स रे प्रोड्यूस कर देती हैं उस मेटल से। और कैथोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है यानी Q/m इसका 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। इस रेशियो को मिलिकन ने एक प्रयोग में कैद किया गया था जिसे मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग कहते हैं। जो ये कैथोड रे होते हैं इनकी प्रॉपर्टी गैस और इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती। इनका जो स्पीड होता है वो लाइट से कम होता है। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनका स्पीड लाइट के स्पीड से कम होता है। किसी ऑब्जेक्ट को कैथोड रे के बीच में रख दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट हीटेड हो जाएगी, यानी वो गर्म हो जाएगी। ये थिन मेटल प्लेट को पार कर जाती हैं, और जब इनके बीच में फास्फोरस रखा जाता है तो कैथोड रे जब चलती हैं तो फास्फोरस जो रखा रहता है वो ग्लो करने लगता है। इनके बीच किसी गैस को रखने पर वो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी उस पर भी चार्ज आ जाता है। कैथोड रे का जो एक पार्टिकल होता है वो हाइड्रोजन से 1800 गुना कम होता है, उसका मास 1800 गुना कम होता है हाइड्रोजन से। अब हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे के बारे में। इसे कैनाल रे भी कहते हैं। एनोड रे की जो डिस्कवर्ड किया था एनसीईआरटी के हिसाब से उसका नाम है जे थॉमसन और विलियम वाइन, जबकि और बुक के अनुसार उसके जो डिस्कवरर वो गोल्डस्टीन हैं। ये एनोड रे की खोज सबसे पहले क्रुक्स ट्यूब में की गई थी। जो एनोड रे होते हैं वो पॉजिटिव आयन के बीम होते हैं जो कि किसी गैस द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जबकि कैथोड रे जो था वो कैथोड से हो रहा था, लेकिन इसका नाम एनोड रे। तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये एनोड से जनरेट होती है, नहीं, ये किसी जो वैक्यूम ट्यूब में जो गैस डाली जाती है उससे जनरेट होती है। अब ये गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है और हीलियम भी हो सकती है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, यानी कैथोड रे के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। गोल्डस्टीन ने इसे चैनल रे या कैनाल रे कहा। एनसीईआरटी के
तरह से देखा जाए तो एनसीईआरटी कहता है कि ये उन इलेक्ट्रॉनों का बीम था जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। और बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये होल से जनरेट होता है। होल्स क्या होता है? होल्स वो एम्प्टी स्पेस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे जहाँ पे हैं और उस जो स्पेस है उसको छोड़ के कहीं चले जाएं, तो वहाँ पे पहले तो न्यूट्रल था, फिर अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो उसे ही होल्स कहते हैं। और कैथोड एनोड रे भी होल्स से जनरेट हुआ था। जब वैक्यूम ट्यूब में हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और जो गैस में आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, वो एनोड से कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि एनोड उसे रिपेल करेगा और कैथोड उसे अट्रैक्ट करेगा। और मेनली इसमें क्या होता है, जो कैथोड रे होते हैं वो मतलब चल रहे हैं कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ, तो जहाँ जहाँ वो अपने स्पेस छोड़ते रहेंगे वहाँ वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता रहेगा, और इसका डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ रहेगा। और इस जो रे जो बनता है उस रे को ही एनोड रे कहते हैं। और ये जो एनोड रे था ये कैथोड के पीछे की दीवार जो थी उस पर रेड कलर का एक ग्लो उत्पन्न कर रहा था, यानी एक रेड कलर का ग्लो जनरेट कर रहा था उस पर। जैसे कि इस फिगर में देखिए दिखाया गया है कि कम प्रेशर पर वैक्यूम ट्यूब में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया गया तो कैथोड के पीछे, और जो ये जो कैथोड रहती है वो परफोरेटेड रहेगी, यानी छेद रहेंगे उसमें। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया गया तो जो परफोरेटेड कैथोड रहेंगी उसके पीछे रेड कलर का ग्लो एक जनरेट हो गया। तो ये चूँकि एनोड के एकदम आगे था कैथोड के पीछे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैथोड से कोई रे निकल रही हो और वो मुड़ के वापस उसके पीछे किया वो उत्पन्न करे कोई ग्लो। तो ये एनोड से ये मान लिया गया कि जो एनोड से रे निकलती हैं वो कैथोड के पीछे रेड ग्लो जनरेट करती हैं। और जो इसमें गैस भरी होती है, जो इस ट्यूब में जो गैस भरी होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी इसमें तो कम एटॉमिक मास वाली गैस ही भरी जाती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो ऐसी गैसें इसमें भरी जाती हैं, तो वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं। तब एनोड रे की प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? इनकी प्रॉपर्टीज़ कैथोड रे से कुछ मिलती जुलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ तो कैथोड रे की जस्ट अपोजिट हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन इनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो कैथोड की तरफ होता है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो होती हैं एनोड रे, ये पॉजिटिव आयन से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें होल्स कहते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। इनका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो हाइड्रोजन के लिए अलग और हीलियम के लिए अलग होता है। हाइड्रोजन के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी होता है, और हीलियम के लिए जस्ट इसका आधा होता है, यानी 4.79 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं और इनके बीच में भी किसी मेटल के टुकड़े को रखने पर ये एक्सरे जनरेट करती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन के डिस्कवरर जेम्स चैडविक थे। जेम्स चैडविक ने जब बेरिलियम और बोरान जैसे लाइट एटॉमिक मास के एलिमेंट पे अल्फ़ा जो पार्टिकल होते हैं उनकी बमबारी करवाई, तो उसमें से कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल निकले जिन पे कोई चार्ज ही नहीं था। तो उन्होंने इस न्यूट्रल चार्ज के पार्टिकल को न्यूट्रॉन नाम दिया, और आज ये न्यूट्रॉन एटम के फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें से एक है। केवल 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिनके नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन का काम प्रोटॉन और प्रोटॉन
को बांध के रखना है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि वो उन पे जो चार्ज है वो अपोजिट है। तो इस फिगर में पूरे एटम को दिखाया गया है कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।